हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो दोस्तों, हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे इस वीडियो को। और अब हम देखते हैं आगे। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान में उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देश के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अपने वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विशेष रूप 7वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन एवं 97वें संविधान संशोधन। संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। अब आगे देखते हैं संविधान की विशेषताएं। संविधान के वर्तमान रूप में इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। एक में सबसे लंबा लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत वृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 2016 में इनमें प्रस्तावना 465 अनुच्छेद और 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूची हैं। इन सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधन ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया और इसके करीब 90 अनुच्छेद भाग 4 भाग 9K, 4K, 9ख और 14K और 4 अनुसूची 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। 2 में ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बेहद विस्तृत था। जम्मू कश्मीर 3 में को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। मगर अब क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी हमारा एक यही संविधान चलता है। इस 4 में संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इनके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विद्वानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया। विभिन्न स्रोतों के विहित। भारत के संविधान ने अपने अधिकतम उपबंध विश्व के कई भागों के संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत का शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग, संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर
अब रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान के लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौगोलिक सामग्री का स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपालिका, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतम प्रशासनिक वितरण, इसी के लिए नए एवं संविधान के आने से आर्थिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है, फिर भी इससे मिलते जुलते हैं। 3 में नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। संविधान के नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला स्वरूप है। अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधन का प्रावधान है। एक, कुछ नियमों को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण, दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुछ सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक है। 2 में कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों को अनुमोदन से ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखित है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते। 4 में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विदलीयता आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। भारत का संविधान दोस्तों अब आगे देखते हैं इसी में कि फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके 2 अभिप्राय है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्षण नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य के संघ के अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, केसी वेरे बार्गेनिंग, कंट्रोलिंग मैरिजम्स को ऑपरेटिंग फेडरलिज्म, गर्नविल आस्टिंग फेडरेशन विन एंड सेटलाइजिंग टेनेंसी, आइवर जेनिंग्स व अन्य। उसके बाद आगे देखते हैं 5 में सरकार का संघीय स्वरूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्ति के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार की मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। 1 में वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति, 2 में बहुमत वाले दल की सत्ता, 3 में विधायिका की समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, 4 में विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, 5 में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व और 6 में निचले
निचले सदन का विघटन लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रावधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था। किसी भी संसदीय व्यवस्था में चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि राजनीतिक के जानकर इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। यह संविधान की विशेषताएं का भाग 1 है। भाग 2 हम कल अपलोड कर देंगे। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।